Hello everyone, this is Dr. Sam. Today I will discuss something about the recent decision by Islamabad High Court about PMC. इस डिसीजन से आप लोग का MD-CAT प्रिपरेशन किस तरह चेंज हो सकता है, आप लोग के सिलेबस में फ़र्क आ सकता है या नहीं आ सकता, या इसके अलावा आप लोग का जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरह होगा, लास्ट ईयर के मुकाबले में आप लोग को फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, लेट्स। अच्छा जी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मतलब हाई कोर्ट ने जो है उसके ओहदेदारान को उठा दिया है, मतलब जो अली रज़ा और ये लोग थे उनको हटा दिया है, या फिर पूरी का पूरा जो पीएमसी है उसको डिज़ोल्व किया है। अब अगर पूरा पीएमसी जो है वो डिज़ोल्व किया है, ख़त्म किया है, पीएमडीसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो क्या पीएमडीसी जो है वो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगी या जो उसके पुराने रूल्स थी उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी? तो ये दिस इज़ क्वेश्चन जो टाइम के साथ जो है सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, देख लेते हैं, सपोज़ करते हैं कि पीएमसी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया और पीएमडीसी आ गया, तो पीएमडीसी के आने से क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं? देखिए जी, अगर पीएमडीसी अपने ओल्ड रूल्स के मुताबिक काम करेगी तो आप लोग का जो सिलेबस है, उसका जो सीक्वेंस है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि उसमें ऐसा था, हमारे टाइम में पीएमडीसी हुआ करता था, पीएमडीसी के रूल्स में हमने टेस्ट दिया था एंड इट वाज कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू आवर प्रोविंस बुक। हमारा जो अपना अपना प्रोविंस होता था, उसमें हर एक प्रोविंस के पास पूरा इख्तियार होता था कि वो अपना टेस्ट कैसे कंडक्ट करता है, कैसे उसको डील करता है। सो पूरी का पूरा सिस्टम जो था वो अकॉर्डिंग टू इट्स ओन प्रोविंस होता था। पंजाब का केपी के साथ काम नहीं होता, फेडरल का या फिर बलूचिस्तान का, हर एक का अपना अपना काम होता था और ऐसा कोई सिलेबस नहीं था। पूरा बुक आप लोगों ने देखना पड़ता था, उसमें लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। सो इफ़ पी एम डी सी वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स ओल्ड रूल्स, तो फिर आप लोग का सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रोविंस ही होगा। उसमें फिर आप लोग के पास जो है किसी और से एम सी क्यूज़ नहीं आएंगे एंड इट वाज़ अ बिट हेल्पफुल एंड इट वाज़ रियली वेरी फेयर। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था वो। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज़ योर एडमिशन प्रोसेस। देखो, वो जो एडमिशन प्रोसेस था वो बड़ा एक मैनुअल सा सिस्टम होता था। आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपका टेस्ट होता था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। आप जो है बहुत एक सिस्टमेटिक होता था, हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स जो है वो ख़राब हो जाते थे। सो नेगेटिव मार्किंग थी उस टेस्ट में, और टेस्ट जो था वो फिज़िकल हुआ करता था हर एक उसका प्रोविंस का। तो फिज़िकल टेस्ट जो था दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल, और उसके जो रिज़ल्ट थे उस पे इतने ज़्यादा शिकायत नहीं होती थी जिस तरह पीएमसी ने लास्ट उसमें कंडक्ट किया था लास्ट ईयर। उसमें स्टूडेंट्स जो थे बड़ा कंप्लेन कर रहे थे, मैंने तो अच्छा किया था, रिज़ल्ट मेरा ख़राब आया, एंड रियली रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फॉल्ट था, बहुत ज़्यादा। और एक ये था कि डिफरेंट टेस्ट हुआ करते थे लास्ट ईयर, आज ये टेस्ट दूसरा वो टेस्ट, तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा, एक ही टेस्ट होगा। अच्छा जी, अब रिसेंटली जो है पीएमसी वालों ने वो टेंडर भी कैंसिल कर दिया है। आजकल वो जो टिप्स एक कंपनी है, वो जो ऑनलाइन टेस्ट MD-CAT टेस्ट जो कंडक्ट करती थी, टिप्स कंपनी, तो वो टिप्स कंपनी के साथ उनका जो मुआहदा था वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जो था बिल्कुल एक फ़ेक सिस्टम था। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट जो थे उसमें सफ़र हो चुके थे, उनके टेस्ट काफ़ी अच्छे हुए थे और उनके मार्क्स जो थे 30-40 मार्क्स आए थे, किसी के 80 आए थे, और वो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। सो ये कंपनी जो थी बिल्कुल फ़ेक रही थी, दैट्स कैंसिल नाउ। अच्छा जी, इसके अलावा जो पीएमडीसी के टाइम में पासिंग स्कोर हुआ करता था वो तकरीबन 50% हुआ करता था, और उसमें जो है बहुत इजीली आपको प्राइवेट सेक्टर में जो है एडमिशन मिल जाती थी। तो अब जो पीएमसी आया है, पीएमसी ने वो बढ़ा के 65% कर दिया था, जिसकी वजह से फेल जो स्टूडेंट थे, जो 65 से उनका वो कम आ रहा था स्कोर, तो वो प्राइवेट में भी एलिजिबल नहीं थे, और प्राइवेट में जो थे बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट्स भी रह गए थे। इसके अलावा उनकी जो एडमिशन प्रोसेस थी वो भी काफ़ी फजूल किस्म की थी, वैकेंट सीट और ये मसले भी साथ साथ में आए थे। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास जो क्राइटेरिया बनती है एग्रीगेट का, तो वो पीएमडीसी के रूल के मुताबिक 10% मैट्रिक, 40% एफएसी, और आप लोगों का 50% जो था वो टेस्ट हुआ करता था। ऐसा ही उनका जो था सिस्टम चलता था। जो पीएमसी था उन्होंने उसमें चेंजेस करके तकरीबन मैट्रिक उसमें से रिमूव कर दिया और सारे का सारा एफएसी और उसके बेस पे कर दिया, टेस्ट के बेस पे। अच्छा जी, द लास्ट थिंग इज़ एनएलई एग्ज़ाम, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। देखिए जी, ये एग्ज़ाम जो था ये हमारे लिए जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके लिए बड़ा हेडेक बना हुआ था, और इसके खिलाफ हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी की थी पीएमसी के खिलाफ। पीएमसी वालों ने क्या किया कि अगर यार आप जहाँ से भी आप एमबीबीएस करते हैं, फ़ॉरेन में से करते हैं, पाकिस्तान में से करते हैं, जहाँ से भी आप करते हैं, एमबीबीएस के बाद जो है आप लोगों ने एक एग्ज़ाम देना होगा एनएलई, और ये एग्ज़ाम जो है आपसे लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के बगैर आप, अगर आपने 5 साल MBBS भी पढ़ी है, जो कुछ भी, कि आपको पाकिस्तान में कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में जॉब करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पीएमसी। अगर पीएमडीसी आया तो ये एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, ये हेडेक ख़त्म।
एट द एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पीएमडीसी और पीएमसी में सबसे बेस्ट जो है वो पीएमडीसी है। पीएमडीसी में हाँ दोनों में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, दोनों में करप्शन और ये अलग चीज़ें हैं, ये होती रहती है, हर एक इदारे में के अंदर होती है। लेकिन जो पीएमसी था उसके रूल्स जो थे वो बड़े टफ थे। पर एमडीकेट स्टूडेंट्स भी बहुत टफ थे, अजीब अजीब किस्म के सिलेबस जारी करना, फिर अजीब अजीब किस्म के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ले लेना, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे ले लेना, फिर फाइनल में जो है गलत रिजल्ट आना, बहुत ज़्यादा गलत और फेक रिजल्ट आते थे। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते फिर रिजल्ट अजीब सा आ जाता था। इसके अलावा जो है अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी बन जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत बारी बारी फीसें देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू पीएमसी, बहुत ज़्यादा बारी बारी फीस है और फाइनली आपको एनएलई एग्जाम। तो पीएमडीसी इज़ फार मच बेटर। थैंक यू।